भारत में एक बहुत ही अनोखे और सदियों पुराने कृषि क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं। ये बात शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगी, पर भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो कानूनी तौर पर अफीम गोंद, जिसे ओपियम गम भी कहते हैं, उसका उत्पादन करता है। सोचिए, इस वजह से पूरी दुनिया की जो फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन है, उसमें भारत का एक बहुत ही खास और पुराना रोल रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि भारत अपनी सदियों पुरानी इस परंपरा को बदल क्यों रहा है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले भारत की अफीम की विरासत को समझना होगा। ये सिर्फ खेती नहीं, एक कला है जो सदियों से चली आ रही है। तो आखिर ये अफीम है क्या चीज? आसान भाषा में कहें तो ये पोस्ता यानी पॉपी के पौधे से निकलने वाला एक सूखा हुआ दूधिया पदार्थ है। अब इसकी खासियत यह है कि इसमें मॉर्फिन जैसे बहुत जरूरी एल्कलॉइड्स होते हैं। मॉर्फिन दुनिया का सबसे अच्छा दर्द निवारक माना जाता है और कोडीन भी इसी से मिलता है, जो खांसी की दवाओं का एक अहम हिस्सा है। तो समझिए कि आज की मेडिकल साइंस इसके बिना अधूरी है। भारत में इसकी खेती कोई आज की बात नहीं है। इसका इतिहास 10वीं सदी तक जाता है। और हाँ, ये कोई अनरेगुलेटेड काम बिल्कुल नहीं है। सरकार का जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स है, वो इस पर बहुत ही सख्ती से नियंत्रण रखता है। चलिए अब बात करते हैं उस पारंपरिक तरीके की जो पीढ़ियों से अपनाया जा रहा है। इसे लांसिंग कहते हैं, मतलब चीरा लगाना। जरा सोचिए, दोपहर ढल रही है और किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं। उनके हाथ में एक खास औजार होता है जिससे वो पोस्ट के हरे डोडे पर बहुत ही सावधानी से एक चीरा लगाते हैं। इसके बाद उसमें से एक दूधिया सफेद तरल यानी लेटेक्स बाहर निकलता है। इसे रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि ये जम जाए, और फिर अगली सुबह किसान इस जमे हुए गोंद को बहुत ही ध्यान से खुरचकर इकट्ठा करते हैं। वाकई में इसमें बहुत ज्यादा मेहनत और हुनर लगता है। और यही वो पारंपरिक तरीका है जो पीढ़ियों से भारत के अफीम उत्पादन की रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। पर अब जैसा कि हम जानते हैं, दुनिया बदल रही है और इसी बदलाव के साथ हम उस वजह पर आते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। दरअसल एक नई ग्लोबल तकनीक आ गई है जो भारत को भी मॉडर्न बनने पर मजबूर कर रही है। तो इन दोनों तरीकों में आखिर फर्क क्या है? देखिए, जो पुराना तरीका है यानी लांसिंग, उसमें सिर्फ डोडे से निकले लैटेक्स को ही इकट्ठा किया जाता है। इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है और ये भी एक डर बना रहता है कि कहीं ये अफीम अवैध बाजारों में ना पहुंच जाए। दूसरी तरफ है नया तरीका, जिसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड पॉपी स्ट्रॉ या शॉर्ट में सीपीएस। इसमें क्या होता है कि फसल कटने के बाद पूरे सूखे पौधे को ही प्रोसेस कर लिया जाता है। तो इसमें मेहनत भी कम है, ये ज्यादा इंडस्ट्रियल है और सबसे बड़ी बात, ज्यादा सुरक्षित भी है। तो भारत आखिर सीपीएस की तरफ जा क्यों रहा है? वजह कई हैं और काफी मजबूत भी। पहली बात तो ये कि दुनिया के दूसरे देश भी यही तरीका अपना रहे हैं, तो हमें भी कंपटीशन में बने रहना है। दूसरा, इससे अल्कोलॉइड के ग्लोबल मार्केट में भारत अपनी हिस्सेदारी वापस पा सकता है। उत्पादन की लागत भी कम होती है और सबसे जरूरी बात, अफीम के अवैध डाइवर्जन यानी गलत हाथों में जाने का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा प्रति हेक्टेयर पैदावार भी बढ़ती है और खास तरह के अल्कोलॉइड की खेती भी की जा सकती है। और ये सब सिर्फ बातें नहीं हैं, ये असल में हो रहा है। सरकार की 2025-26 की जो नई पॉलिसी है, वो इसी बदलाव को हकीकत बनाने के लिए आई है। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। ये देखिए, ये सरकार की आधिकारिक घोषणा है। साफ साफ लिखा है कि 2025-26 की जो नई लाइसेंसिंग पॉलिसी है, उसे खास तौर पर इस नए आधुनिक तरीके की तरफ जाने की रफ्तार को तेज करने के लिए ही बनाया गया है। और जरा इसका स्केल देखिए, अब कुल 1.21 लाख किसान इस खेती के लिए लाइसेंस ले सकते हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। पिछले साल के मुकाबले किसान लाइसेंसों में ये 23.5% की एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। इसका सीधा मतलब ये है कि इस फसल वर्ष में लगभग 15,000 नए किसानों को इस सिस्टम में शामिल किया गया है। सोचिए, इससे कितने परिवारों की रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ेगा। इस नई पॉलिसी के तहत कुछ खास नियम भी हैं, जैसे जिन किसानों की मॉर्फिन की पैदावार अच्छी है, वो चाहें तो पुराने पारंपरिक तरीके से खेती जारी रख सकते हैं। बाकी किसानों को अब सीपीएस वाले नए तरीके पर स्विच करने का ऑप्शन दिया गया है। और जो नए किसान जुड़ रहे हैं, उन्हें सीपीएस के लिए सीधा 5 साल का लाइसेंस मिलेगा। हाँ, एक बात और, दोनों ही तरीकों के लिए कम से कम कितनी पैदावार होनी चाहिए, ये भी तय किया गया है।
तो ये जो पूरा बदलाव है ये भारत के एक बहुत बड़े विजन का हिस्सा है। लेकिन जाहिर है इस रास्ते पर कुछ चुनौतियां भी हैं और कुछ बड़े लक्ष्य भी। तो आखिर वो कौन सी मुश्किलें हैं जो सामने आ सकती हैं? सबसे पहली चुनौती है प्रोसेसिंग के लिए नया इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना। फिर सीपीएस से एल्कलॉइड निकालने के लिए अपनी यानी स्वदेशी और असरदार टेक्नोलॉजी डेवलप करना। और एक और बड़ी बात, इस पूरी प्रक्रिया में पानी बहुत लगता है, जिसका मैनेजमेंट करना भारत के लिए हमेशा से एक चैलेंज रहा है। तो फिर आखिर मकसद क्या है? पॉलिसी में इसका जवाब साफ लिखा है। इसका मकसद है आत्मनिर्भरता को साधना और साथ साथ भारत की अपनी फार्मा कंपनियों को सपोर्ट करना। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, ये सिर्फ खेती से जुड़ी एक पॉलिसी नहीं है, ये भारत के उस बड़े मेक फॉर वर्ल्ड विजन का हिस्सा है जिसका लक्ष्य भारत को पूरी दुनिया के दवा बाजार में एक बहुत बड़ा प्लेयर बनाना है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या भारत का ये जो बड़ा बदलाव है वो अपनी प्राचीन खेती और आधुनिक महत्वाकांक्षा के बीच एक सही संतुलन बना पाएगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।